अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह अजीब मामला यथस वेरनाग बसान बिल्कुल वनकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेरीनाग बागस बिल्कुल यथस थक पेड़ वन तो यथस ईगल यन पे गांठ वन तम प्रीवियस ईयर तम लग भग 15 to 20 नफर जख्मी कर वुड़वन जानवर पाई कपर यह प्रेथ कंस यह पे कर कलस अटैक यथस ड्राइवर जो त्रे सुबह यथस बिहत बिल्कुल कत कर यथस यार जो ोर मे कुलीग यथस तो पेट किन आई तो तमिस न्यू तम यह कल पे कन जख्मी कर तो वत वह PHC वेरीनाग दप तमिस देनो नजर ड्रेसिंग हज मे पे तमिस जरूरत तत ऑलरेडी लड़क डूर ब्या नौगाम साइड तो तमो दोक गो अजीब वाक़ा अकिस रात इथे दुतमुत स्क्रैच पे तो ब्या तमी सात ब्रो सह गोमुत घंटे खंड तो वह कोर वाइल्ड लाइफ वालन यह डिपार्टमेंटस गुजारिश कि तम यथस तमिक एम्प्लॉय आए ट्रैंकुलाइजर हेत दपान हसा करन यह कैच अगर यह गई तो करो कोशिश कैच करान कि यथस गस थोड़ा एहतियात बरतन तिक जख्मी इन वारिया कर यथस पान आशिक सब वनकस रिप्रेजेंटेटिव मीडिया परस गो अमिस वाक़ा यह जख्मी परस तो इसलिए खलकन गुजारिश कर कि यथस गस एहतियात बरतन यथस गस नजर उकुन उकुन गड दिन अद यह वत क्रॉस कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामला संगीन तो नहीं है लेकिन मजाक भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट सामने आए हैं, जो आम लोगों का कहना है कि अभी तक इस ईगल ने बहुत सारे अफराद को यहाँ पे ज़ख्मी किया है। हालांकि आज सुबह सवेरे ही एक यहाँ पे जो मुकामी बाशिंदा था उस पर अचानक हमला किया इसने और उसको ज़ख्मी किया। फिर जब उसको नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, वहां पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी तरफ से भी इस हवाले से यही कहना था कि अभी तक ऐसे केसेस बहुत सारे सामने आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम डूरू के हवाले से बात करेंगे, इनके इंचार्ज मोहतरम गुलजार साहब है और उनके साथ साथ दीगर मुलाजमीन हैं, इनसे इस हवाले से मामला सामने आए हैं। अभी तक गुज़श्ता साल में भी बहुत सारे अफराद को इसने इस तरीके से ज़ख्मी किया और आज सुबह सवेरे भी आप भी इस हवाले से यहाँ आए, तो डिटेल्स में बताएं कि ये ऐसे परिंदे कब ये हमला कर सकते हैं। देखिए, ये पिछले चंद साल पहले भी हमारे पास 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे आ गए कि ईगल्स खासकर ये वायलेंट हो जाती है। यूजुअली इनमें जो रीज़न रहता है वो खासकर ऐसे तो लगता है इसके पास छोटे चिक्स हो गए या वहाँ पर एग्स हो गए, तो ये फील करती है टेरिटोरियल एरिया में, यहाँ हैबिचुअल एरिया में बैठी हुई है, तो ये फील करती होगी इनसिक्योर अबाउट चिक्स एंड एग्स। जब यहाँ से कोई निकलता है तो ये इसमें फील होता है कि परहैप्स ये मेरे एग्स या चिक्स का नुकसान करेगी। गुज़श्ता साल इसने मुझ पे भी हमला किया था, तो सेम ईयर सेम पैटर्न सेम लगभग सेम सीजन में ही बना होगा। उस वक्त मॉर्निंग टाइम था, लगभग सीजन तो यही होगा बिल्कुल। तो या तो कुछ जो ईगल से मोर टूरिस्ट टेरिटोरियल एरिया में बैठ जाती है, फीडिंग एरिया में ह्यूमन्स उनको फीड करते हैं, तो फिर इनमें बिहेवियर चेंज आते हैं। इसलिए ये अपने फिर जो बिहेवियर चेंज होती है तो फिर ये इंसानों पे हमला करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे परिंदे तो बहुत है, आप कितनों को आप पकड़ेंगे, लेकिन क्या तदाबीर रहेगी आपकी तरफ से? हम तो इस वक्त जब यहाँ आए तो यहाँ पर जब हमने ऊपर देखा तो यहाँ पर 50-60 ईगल्स इस वक्त घूम रही है। अब ये बहुत मुश्किल है इसको ट्रैक करना, ये कौन सी ईगल है, तो फिर हम कोई तदाबीर तो ढूंढते, लेकिन पहले ट्रैक करना है कौन सी ईगल है। क्या लोगों को इस हवाले से होशियार रहना ज़रूरी है? हाँ, क्यों नहीं, लोगों को हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ईगल लोगों को काट रही है, तो लोगों को एडवाइजरी फॉलो करनी है। अगर लगे कि ये पीछे आ रही है तो फिर छुपके से कहीं साइड में छुप जाना है या वहाँ से चलते चलते होशियार रहना है। क्योंकि ये ऐसा परिंदा है, अगर ये किसी पे हमला करता है तो फिर इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, तो इस सिलसिले में लोगों को एहतियात बिल्कुल ज़रूरी है। यूजुअली इतना बड़ा हमला ये नहीं करती, ये सर के ऊपर से आती है तो पंजों से थोड़ा सर में ज़ख्म दे सकती है। लोगों को फिर भी एहतियात करना पड़ेगा, और अगर कोई ज़ख्मी है तो उसको फौरी उसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं जिन पे इनका घोंसला रहता है, तो मुझे लगता है कि आपको सुबह सवेरे से भी यहाँ पे आना होगा। और अगर आप सुबह सवेरे भी यहाँ पे आओगे तो देखेंगे कि सुबह के वक्त ये बिल्कुल सभी बाहर होती हैं, तो उस वक्त भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन इसमें थोड़ी सी वायलेंट हो रही है। हमसे हो सके हमारे पे ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है, कहीं से स्नैक कॉल, कहीं से ब्लैक बियर कॉल, कहीं से लीपर्ड कॉल।
लगभग 20-30 गाँवों से सुबह सवेरे ही कॉल्स आते हैं। तो हम ऑलरेडी ऑपरेशन पे इस वक्त भी थे, एक जगह वहाँ से यहाँ आ गए, तो जिस वक्त भी हम अवेलेबल हो गए तो हम डेफिनेटली यहाँ आएंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से बात करेंगे, नॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे, तो इन परिंदों को भी इनके साथ छेड़छाड़ करना भी बिल्कुल गलत है। परिंदों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। पहले तो ये लगभग नामुमकिन सी बात है कि इन 50-60 ईगल्स में से जज करना ये कौन सी ईगल है। अभी इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी कौन सी ईगल है, फिर देखेंगे आगे कौन सी तदाबीर करेंगे। जी जी, शुक्रिया अपडेट देने के लिए। नाज़रीन, इस तरीके से आपने सुना कि ये जो ईगल होती है, जब इसमें या तो ये बच्चे देने के वक्त में ये सब कुछ करती है, या कहीं पे इसके चिक्स होंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए फिर ये सब करती है, उनकी बचाव के लिए फिर ये किसी पे हमला कर सकती है। तो इस सिलसिले में आम लोगों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है, और अगर इसके बाद किसी पे इस ईगल ने फिर से हमला किया तो वो फ़ौरन हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम डिपार्टमेंट के साथ रब्ते में रहेंगे ताकि इस हवाले से कोई मुश्किलात ना हो। जिस तरीके से मैंने बात की, मामला उस कदर संगीन नहीं है, लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से फिर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं तो आम लोग भी परेशान होते हैं। बहरहाल ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, इस पे यहाँ से हमला नहीं करना है। अगर कोई भी मामला इस हवाले से फिर से पेश आता है तो डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करना पड़ेगा, और साथ साथ एहतियात की भी बात हम करेंगे, तो एहतियात करना भी लाजमी है। फ़िलहाल बने रहे हमारे साथ, मज़ीद अपडेट्स के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।